मतलब ये कि बच्चों पहले जो इलेक्शंस होते थे उसमें सिर्फ आदमी मर्द हजरात ही वोट कर सकते थे, लेकिन लेडीज वोट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैया बादशाह बने तो उन्होंने ये ऐलान किया कि अब से लेडीज भी, वुमेन्स भी वोट दे सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वही सबसे पहले थे जिन्होंने वुमेन्स को राइट दी कि इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन में और इंडस्ट्रीज बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में और कंपनीज खोलने में इन्होंने बहुत योगदान दिया, इसके लिए बहुत काम किया। और इवन बैंक्स के शुरुआत के लिए भी, फाइनेंशियल बैंक्स के शुरुआत के लिए भी, फाइनेंशियल एसोसिएशंस के शुरुआत के लिए भी, फाइनेंशियल सेंटर्स के शुरुआत के लिए भी इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी तरह समझते थे कि तरक्की करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने कंपनी भी शुरू किए, बैंक्स भी शुरू किए और एजुकेशन के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस भी बनवाए। इसके अलावा उन्होंने दीवान को अपॉइंट किया, वो दीवान जो बहुत टैलेंटेड है, उसी की तरह पढ़े लिखे, समझदार, समझबूझ वाले दीवान को अपॉइंट किया। इन्हीं दीवान में कौन थे? सर एम विश्वेश्वरैया एंड सर मिर्जा इस्माइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट दीवान थे। दीवान यानी उनके मिनिस्टर्स, उनके लीगल एडवाइजर्स। ठीक है। महात्मा गांधी जी कॉल्ड द मैसूर स्टेट ऑफ नालवाड़ी एज द रामराज्य एंड कॉल्ड हिम राजाश्री। महात्मा गांधी ने इनकी तरक्की को देखकर रामराज्य का नाम दिया मैसूर स्टेट को, और इन्हें राजाश्री का लक़ब दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। किसको? नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार को। उनके तरक्कियों को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, उनके जज्बे को देखकर उन्हें लक़ब दिया गया राजाश्री। ठीक है। देयर इज नो मैटर रूल लाइक नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। अब आइए दीवान्स के बारे में पढ़ते हैं, दीवान मिनिस्टर्स के बारे में। सबसे पहले हैं सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया कंसिडर्ड एज द स्कल्पचर एंड क्रिएटर ऑफ मॉडर्न मैसूर। आज जो मैसूर डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, उसके पीछे सर विश्वेश्वरैया का बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत बड़े टैलेंटेड इंजीनियर थे। विश्वेश्वरैया कौन थे? सबसे बड़े टैलेंटेड इंजीनियर थे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के, मैसूर स्टेट के। He worked as a chief engineer of Mysore। मैसूर के चीफ इंजीनियर के तौर पर उन्होंने काम किया 1909 से लेकर 1912 तक, 3 साल तक। और इनके दरमियान नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार अपॉइंटेड हिम एज ए दीवान ऑफ मैसूर इन 1912। ठीक है। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर का मिनिस्टर बना दिया गया। पहले तो सिर्फ वो चीफ इंजीनियर थे, लेकिन 1912 में नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार ने विश्वेश्वरैया को मैसूर का मिनिस्टर बना दिया। इनके पीरियड के दौरान मैसूर को बहुत तरक्की हुई, बहुत मैसूर आगे बढ़ा, बहुत डेवलप हुआ। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज और पेरिश वाज द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया। इंडस्ट्रियलाइज यानी एक जवाहर के तौर पर, एक हीरे के तौर पर विश्वेश्वरैया को समझा जाता था। इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन के नाम से विश्वेश्वरैया को याद किया जाता था। और एक हीरे के तौर पर, यानी मैसूर का हीरा अगर कोई है तो विश्वेश्वरैया, इस तरह उन्हें कहा जाता था। ओके। विश्वेश्वरैया ने ही मैसूर सैंडलवुड फैक्ट्री बनाई, जो कि आज भी मैसूर सोप आता है ना, मैसूर सोप, संदल की लकड़ी से बना हुआ सोप आज भी मौजूद है। वो सैंडलवुड, वो साबुन बनाने की फैक्ट्री विश्वेश्वरैया ने ही मैसूर में शुरू की थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल वर्कशॉप, लेदर प्रोसेसिंग एंड मेटल फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड इन बेंगलुरु। विश्वेश्वरैया ने ही मेटल के फैक्ट्रीज, लोहे के सामान बनाने के लिए फैक्ट्रीज, और लेदर का सामान, लेदर के आज जितने भी चीज़ें हम लेदर के पर्स वगैरह, चप्पल वगैरह, जो भी चीज़ हम लेदर की पहनते हैं, वो वर्कशॉप, वो फैक्ट्री बनाई गई बेंगलुरु में, विश्वेश्वरैया ने बनाई। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इम्पेटस टू ट्रेड एंड कमर्स। ठीक है। बिजनेस में तरक्की देने के लिए, ठीक है, मैसूर में चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाया गया। ठीक है। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी एक डिपार्टमेंट शुरू किया गया जो इंडस्ट्रीज, कंपनीज को कंट्रोल करता है, उनके लीगल वर्क के प्रोसेस को, ठीक है, उनके लाइसेंस वगैरह को। ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंडर काम करती थी। किसके अंडर? चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर। ये शुरू किया गया बेंगलुरु में, और ये शुरू करने वाले भी विश्वेश्वरैया ही थे।
और इन्होंने एक और चीज भी शुरू की। क्या शुरू की? मैसूर बैंक आज भी मौजूद है। मैसूर बैंक, मैसूर बैंक ये वही बैंक है जिसे विश्वेश्वरैया ने शुरू किया था 1913 में। क्यों? ताकि इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, कंपनीज को फायदा पहुंचाया जा सके, लोन के जरिए, सब्सिडी के जरिए और स्कॉलरशिप के जरिए और फंड के जरिए। विश्वेश्वरैया हैज बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज द की टू प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। उनका ये मानना था कि अगर मुल्क को तरक्की होना है, मुल्क तरक्की की तरफ जाना है, तो सबसे मेन जरिया है एजुकेशन, इल्म हासिल करना, एजुकेट होना, पढ़ना लिखना सीखना। इसी के जरिए से मुल्क को तरक्की मिल सकती है, इस तरह का इनका कहना था, उनका मानना था। और उन्होंने ये हर बच्चे पर इल्म एजुकेशन देना जरूरी है, कंपलसरी कर दिया। ठीक है, प्राइमरी मींस फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 6 to 7 स्टैंडर्ड तक हर घर में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिया जाना जरूरी कर दिया। ठीक है, और उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया, लोगों को मोटिवेट किया कि आप नॉलेज हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। इसी तरह इन्होंने एग्रीकल्चर का स्कूल भी शुरू किया, खेतीबाड़ी के तौर पर, खेतीबाड़ी के ऊपर एजुकेशन देने के लिए, ग्रेजुएशन देने के लिए उन्होंने हेब्बाल जो कि बेंगलुरु में है, वहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर स्कूल शुरू किया बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वाज आल्सो स्टार्टेड इन 1916। 1916 में उन्होंने मैसूर की यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की, हैज अचीव्ड फिनोमिनल सक्सेस। और ये यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की। मतलब ये कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के में रहकर नॉलेज हासिल किए, सिलेबस पढ़े और ग्रेजुएशन हुए। वही लोग आज तक भी, उनके बच्चे आज भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसी तरह कन्नड़ा साहित्य परिषद भी बनाया गया 1915 में, क्योंकि कन्नड़ा रीजनल लैंग्वेज थी, स्टेट लैंग्वेज थी। कन्नड़ा हमारी लोगों की मादुरी जबान थी, हमारे हिंदू भाइयों की मादुरी जबान थी, तो इसलिए कन्नड़ा साहित्य परिषद भी शुरू किया गया 1915 में। और ये सारे काम चल रहे थे। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली, बाइलैटरली विश्वेश्वरैया ने कृष्णराजा सागर डैम का भी मुशाहिदा करते थे, क्योंकि उनकी निगरानी में बन रहा था डैम, क्योंकि वो इंजीनियर थे। और ये डैम का बनना कंप्लीट हुआ 1932 में, 1932 में ये डैम बनना कंप्लीट हुआ। इसके अलावा भी इनके मौजूदगी में, इनके इंजीनियरिंग पीरियड में रेलवे ट्रैक भी डाली गई, रेलवे पटरी भी डाली गई। ठीक है, द रेलवे लाइन्स बिटवीन मैसूर एंड अरासीकेरे, मैसूर एंड अरासीकेरे यही थे कृष्णराजा वोडेयार, यही विश्वेश्वरैया थे जिन्होंने मैसूर और अरासीकेरे के बीच में रेलवे लाइन शुरू की। बोरिंगपेट और कोलार के बीच में रेलवे लाइन शुरू की, रेलवे ट्रैक बनाना शुरू किया, रेलवे पटरी, ट्रेन के पटरी बनाना शुरू किया। विश्वेश्वरैया ही वो थे जो इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज्यादा योगदान देकर काम किए। Finally, he resigned from the post of Diwan in the year 1918. The British government awarded with Knight Commander. फिर आखिर उन्होंने 1918 में अपना दीवान के पोस्ट से रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें एक अवार्ड दिया, नाइट कमांडर, यानी रात दिन काम करने वाले कमांडर, लीडर, सबसे बड़े लीडर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो अवार्डेड भारत रत्न इन 1955. ही वाज द फर्स्ट कर्नाटका टू रिसीव इट। कर्नाटका स्टेट के सबसे पहले सिटीजन विश्वेश्वरैया थे जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भारत रत्न दिया गया था 1955 में। ये आप देख सकते हैं कन्नड़ा साहित्य परिषद जो आज भी बेंगलुरु में है, और ये मैसूर बैंक है जो आज भी बेंगलुरु में काम कर रहा है। और ये है कृष्णराजा सागर डैम। यही डैम था जिसे विश्वेश्वरैया ने तामीर करवाया था अपने इंजीनियरिंग वर्क के पीरियड में। इन्होंने बहुत सारा योगदान किया है। इन्हीं के नाम पर आज कर्नाटक में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जो कि आज भी बेलगाम में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी के तहत हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, और यूनिवर्सिटी अपने
एजुकेशन की क्वालिटी के लिए, अपने बेहतरीन एजुकेशन के लिए इंडिया में टॉप 10 की लिस्ट में आती है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी को इन्हीं के नाम पे शुरू किया